मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए ने। उस जगह दे उत्ते एक राणी अपने पुत्र दे समेत पहुंची है, जिन्हां दा राज खत्म हो चुका है। वो जरा राणी दा पुत्र है, उसने रस्ते दे विच शिकार खेडिया सी। शिकार दे विच उसने हिरन मारिया सी ते हिरन दी भेटा उसने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच आण के रख दिती। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज मैं इथों अगे प्रारंभ करदा। कह सुरप ने दीन निकारे, हम आए अब पास तुम्हारे। मां पुत्तां ने मिलके गुरु जी दे चरणां दे विच अर्ज कीती है कि साडे वैरियां ने सानू राज भाग तो कढ़ दिता है, असीं तुहाडी शरण दे विच आए। किरपा करो बच भाखो ऐसे, राज हमें प्राप्त है जैसे। वैरियां ने साडा राज भाग खो लिया, सानू राजधानी दे विचों बाहर कढ़ दिता है। हुण किरपा करके तुसीं अपने पवित्र मुखारबिंद तो कोई ऐसा बचन करो कि जिस बचन दे सदका सानू राज भाग दी फिर तो प्राप्ति हो जावे। सुन ते सो कह गुरु कृपाला, ब्रह्म भोज तुम करो बेसाला। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी बेनती नूं सुनिया ते गुरु जी कहन लगे कि तुसीं ब्रह्म भोज करो, भाव के बहुत वड्डा लंगर करो। ये सतगुरां ने हुक्म दिता। प्राप्त वह राज बहोरी, सो बोले तब दया कर जोरी। कहंदे ने जेकर ब्रह्म भोज करोगे, वड्डा लंगर करोगे ते तुहाडा राज भाग फिर तो तुहानू मिल जाएगा। उस वेले दोवां मां पुत्रा ने हथ जोड़े ने ते फिर तो अर्ज इस तरह कीती। कहंदे ने भोजन हित हम पास ना दरबा, करत युद्ध तह खर्चियो सरबा। कहंदे ने हे गरीब नवाज, साडे कोल इन्ना ज्यादा पैसे नहीं हन कि असीं कोई वड्डा लंगर ब्रह्म भोज कर सकीए, क्योंकि साडे बहुते सारे जिहड़े पैसे ने ना ਉਹ ਤੇ युद्ध करन दे नाल ही खर्च हो गए ने। असीं इन्ना वड्डा ब्रह्म भोज कर नहीं सकते। अब हम होए रंक समाना, आए शरण संत महाना। कहंदे ने हे महान संत जी, असीं तुहाडी शरण दे विच हुण पहुंचे होए हां, पर हे गरीब नवाज हुण ते असीं कंगालां वर्गे हां। श्री गुरु कहें करो अस रीति, कोरो मटका आन सप्रीति। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने चलो ठीक है, जे तुसी वड्डा लंगर ब्रह्म भोज नहीं कर सकते ते गुरु जी कहंदे ने
थोड़े बहुते पैसे खर्च करन दे नाल ही एक मटका एक कुज्जा मिल जाएगा मिट्टी दा, वो लै आओ। इस मृग को सब मास सवारो, भली प्रकार ताहि मैं डारो। गुरु जी कहते ने मिट्टी दा कुज्जा लै आओ और ये जिहड़ा हिरन दा मास है इस नूं चंगे तरीके दे नाल सवार लो ते फिर चंगे तरीके दे नाल मास नूं कट के उस कुज्जे दे विच पा दिओ। मारन सर्ब पाए सह माही, अग्नि बार रीदो अब ताही। कहंदे ने फिर मास नूं सवार के कट के उस कुज्जे दे विच पा के फिर सारे दे सारे मारन पाओ। मारन कहंदे ने मसालियां नूं, सारे मसाले पा के ते फिर इस नूं अग्नि दे उत्ते धर के रिन्ना शुरू करो, बनाना शुरू करो। इस प्रकार की आयस सुन के, करत पाए तस सब वेद गुण के। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं उन्हां दोवां ने मन्निया, कुज्जा लै आंदा, उस नूं मास नूं सवारिया ते उस कुज्जे दे विच पाउणा शुरू कीता। चुल्हे को कर मटका धारियो, मास मिर्ग को सर्ब सवारियो। चुल्हा बना लिया गया, मटके नूं उस दे चुल्हे दे उत्ते रख दिता गया ते फिर ਉਹ ਜਿਹੜਾ हिरण दा मास ਸੀ ना उस नूं कट्टिया गया, सवारिया गया। ताहि में पाए हो तासन बारा, बहुते विपरन जबे निहारा। फिर चुल्हे दे विच अग बाल के ते उस हिरण दे मास नूं रिन्हना शुरू कीता। जदों रिन्हना शुरू कीता उस वेले बहुत सारे जिहड़े पंडित सन उन्हां ने इस रीति नूं देखिया, क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक ऐसा कौतक कर रहे सन जिसदा सिट्टा अगे जाके आपे कथा दे विच खुल जाएगा। विद्या में पंडित बड़ मानी, निकस्यो धूम देख रिस ठानी। जेड़े वड्डे वड्डे पंडित बड़े अपने आप नूं विद्वान समझदे सन, पर उन्हां दे मन दे विच जिन्हां दे बहुत वड्डा हंकार सी, जदों ही धुआं निकलिया ते धुएं नूं देखदियां सार उन्हां दे मन दे विच गुस्से दा धुआं निकलना शुरू होया, भाव बड़े क्रोधवान होए। आज तरन को ग्रहण आकाशा, एह अजान रीदन लग मासा। सोचदे ने कि अज ते सूरज ग्रहण दा दिन है, अज ते आकाश दे विच जिहड़ा सूरज है उस नूं ग्रहण लगा होया है और अज दे दिन ये अनजान मास नूं रिन रहा है, क्योंकि सूरज ग्रहण वाले दिन हिंदू मत दे अनुसार खाना नहीं खांदे, कोई पानी भी नहीं पींदे जिन्ना चिर तक वो ग्रहण लथ नहीं जाता। सोचते ने कि अज ते सूरज ग्रहण दा दिन है और ये अनजान मास रिन रहा। लेकर कुत के शस्त्र अपारा, आए निकट कहें करो प्रहारा। बहुत सारे डंडे लैके अनेका प्रकार दे शस्त्र लैके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंच गए ने और एक दूजे नूं कहंदे ने करो प्रहारा, इन्हां शस्त्रां दा इहदे उत्ते प्रहार करो और इस नूं मार दिओ। को तेरो है बरन या धर्मी, को कीनो तै कर्म को कर्मी। सतगुरां नूं पंडित आण के कहंदे ने तेरा केड़ा वर्ण है, हे अधर्मिया तेरा केड़ा कर्म है और तू किस तरह दा कुकर्म खोटा काम करन जा रहे हैं। दिवस आज के तुरक जे मानव, सो पी त्रास हृदय बहु ठानव। कहंदे ने कि अज दे दिन हिंदू ते की जेड़े तुरक ने जेड़े मुसलमान ने वो भी डरदे ने, वो भी इस तरह दी रीति नहीं करदे जिस तरह तुसीं कर रहे हो। कार्य स्नान देन पुन दाना, इनका जन को काल महाना। कहंदे ने हे मूर्ख, ये समा इशनान करन दा है, ये समा पुन ते दान करन दा है, इस तरह दे जेड़े श्रेष्ठ कर्म ने उन्हां दे करन दा समा है, पर तू मूर्ख मास नूं बना रहे। सुन कर तिन ते श्री गुरु, बचन कहे असरीत। छुदा लगी मोको बड़ी,
हित तिन आहार किच कीत। पर चोजी सतगुरु जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦਿਜ ਤਬ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕਠੋਰਾ, ਕਿਆਰੀ ਦਿਓ ਤੁਮ ਤਰਾਸ ਨਾ ਥੋਰਾ। ਪੰਡਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਸੋ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਤਰ ਤੁਝ ਮਾਰੈ ਇਹ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। तब जिन देखियो सो दिज कही, इस मटके में आमख यही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े पंडित ने देखिया सी उसने उसे वेले जवाब दिता कि इस मूर्ख नूं पुछण दी कोई लोड़ नहीं है। कहंदा है कि मैं अपनी अखां दे नाल देखिया है कि इस मटके दे विच इन्हां ने मांस पाया है। हमरे देखत इन्हें सवारा, पाए बीच पावक को बारा। कहंदा मेरे देखदियां देखदियां इन्हां ने मांस नूं कट्टिया है, सवारिया है ते उस मटके दे विच पा दिता है, फिर थल्ले चुल्हे दे विच अग बाली है। इस रीति नूं मैं देख चुका है। इस मटके दे विच होर कुछ भी इन्हां ने रिन्नण दे वास्ते नहीं रखिया, ये मांस नूं रिन्न रहे। मारो इसे न लावो बेरा, अस को काज को करे ना फेरा। सारियां दी इक्को सलाह है कि इस नूं मार दिओ ताकि इस नूं अपनी करनी दा फल मिले, ताकि कोई भी अगों ऐसा कर्म कर ना सके पाप वाला। धर्म रीत इन दीन बेगारी, आग ना होत ऐसन को मारी। कई तरह दी राय दे रहे ने कि इस तरह दे पुरखां नूं मारन दा कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि इसने ते सारी धर्म दी रीति नूं बिगाड़ के रख दिता है। सूरज ग्रहण वाले दिन कोई पानी तक नहीं पींदा, कोई एक बुरकी भी नहीं खांदा, उल्टा इसने खाने नूं खाण दी गल ते दूर दी है, मांस नूं रिन्हना शुरू कर दिता है, धर्म दी हानि कीती। गुरु कहे बल करो जे, हतन बिखे हत होए, ज्यों मन है त्यों करो अब, बरजत यहाँ न कोए। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि ताकत दे नाल तुसी मैनू मार सकदे हो, जे तुहाडा मारन दा ही हित है ते तुसी मार सकदे हो। गुरु जी कहते ने कि तुहानू कोई रोक नहीं सकदा, मेरे विच इन्नी समर्था नहीं है कि मैं तुहाडे नाल लड़ां ते रोकां, तुसी जे चाहो ते मैनू मार सकदे। ज्यों मन में त्यों करो अब बरजत यहाँ ना कोई। जिस तरह मन दे विच आउंदी है तुसी उवें कर सकदे हो, तुहानू कोई वरजेगा नहीं, तुहानू कोई रोकेगा नहीं। जे तुम हम सो चर्चा करनी, धर्म या धर्म रीत ज्यों बरनी। हुण गुरु जी दो पक्ष दस रहे ने, कहंदे ने जे तुहाडा विचार है तुसी मार सकदे हो, मैं कुछ नहीं आखांगा और ना मैं कुछ कर सकदा हां। पर दूसरे पासे गुरु जी कहंदे ने जेकर तुसी इस गल दी चर्चा करनी चाहुंदे हो, ये निखेड़ा करना चाहुंदे हो कि धर्म की हुंदा है अधर्म की हुंदा है, ते फिर तुसी चर्चा भी कर सकदे हो, विचार वटांदरा भी कर सकदे हो। तो पंडित सब मिल सन्यासी, आए करो चर्चा हम पासे। गुरु जी कहते ने जे ते करनी है चर्चा, जे ते इस दे तत्त नूं समझना है ते फिर सारे दे सारे पंडित ते सारे दे सारे सन्यासी मिल के आ जाओ ते आपां मिल के चर्चा करिए कि धर्म की है और अधर्म की है। सोने सतीरज बचना जब ही, मिल आए पंडित जे सब ही। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे इस तरह दे धीरज वाले उन्हां पंडितां ने बचन सुने ने
ते वो पंडित सारे दे सारे इकट्ठे हो गए। विद्यावान होते सन्यासी अपर लोक आए बहु पासे। बड़े बड़े वड्डे विद्वान पंडित, बड़े वड्डे वड्डे ज्ञानी सन्यासी सारे दे सारे इकट्ठे हो गए ने ते आस पास दे जिहड़े होर भी बहुते सारे लोग सी वो भी इस तमाशे नूं देखण दे वास्ते इकट्ठे हो गए। क्योंकि पंडितां दे सन्यासियां दे मन दे विच अपनी विद्या दा बहुता हंकार सी, इस करके वो अपनी विद्या दी वंगार नूं सहन नहीं कर सके। उन्हां ने सोचा कि साडे नाल किहड़ा विद्वान खैबड़ सकदा है। एक नानू सो पंडित भारी कीन दिग विजय जगत मजारी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दसदे ने कि उन्हां पंडितां दे विच एक नानू नां दा बहुत वड्डा महान विद्वान पंडित सी। मानो कि अपनी विद्या दे जोर दे नाल उन्हें सारे लोकां नूं जित्तिया होया सी। भाव के चर्चा करन दे विच बड़ा चतुर सी, वो ग्रंथां दा बड़ा विद्वान सी। पढ़ियो भविखत जो पुराना जिह में श्री गुर सुजस महाना। हुण ग्रंथाकार जी उस नानू दे बारे दस रहे ने कि उस पंडित ने बहुत पुराण पढ़े हुए सन। उन्हां दे विचों जिहड़ा भविखत पुराण है उसनूं भी उसने चंगी तरह पढ़िया सी, चंगी तरह घोखिया सी, जिहदे विच के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा वड्डा जस लिखिया होया सी। क्योंकि पुराणा दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कलयुग दे विच आउण दे बारे ते सतगुरां दे अवतार दे बारे पेशन गोई कीती हुई है। भाव के भविखत वाग लिखे हुए हन कि इस तरीके दे नाल नानक होवेगा, वो प्रभु दा अवतार होवेगा और वो इस दुनिया दा पार उतारा करेगा। ये पुराणा दे विच लिखिया होया है और जिहड़े पुराणा दे विच वो लिखिया होया है वो उस नानू ने पढ़िया होया है। अपने आप को 100 लख पावा नाम सो नानक चंद तरावा। इस करके उस नानू पंडित ने अपने आप नूं ये सिद्ध करन दे लई कि जिहड़ा पुराणा दे विच नानक लिखिया होया है वो मैं ही हां, उसने अपना नाम धर लिया सी आपे ही नानक चंद। लोकी उसनूं नानक चंद कहंदे सन। श्री नानक कल होए अवतारा बहुत नरन को करे उधारा। क्योंकि पुराणा दे विच लिखिया होया है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कलयुग दे विच अवतार होणगे और बहुत सारे मनुखां दा वो पार उतारा करनगे। सिमरन नाम भगति विस्तारै दंभ कुकर्म सर्व निर्वारै। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਮਾਨ ਜਾਣ ਨਾਮ ਨਿਜ ਧਰ ਕੇ ਸੋ ਜਸ ਬਿਥਾਰਤ ਬਚਨ ਉਚਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਏ ਗਇਓ ਤੇ ਕਾਲਾ ਭਈ ਭੀਰ ਇਸ ਥਾਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। श्री नानक तब बैन उचारे कोया मख है मते तुम्हारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं सवाल कीता कि तुसीं पहलां ये दसो कि किस चीज नूं तुसीं आमख समझदे हो, मास तो तुहाडा की भाव है। ब्राह्मण को यह धर्म अलावै वेद पढ़ै और यज्ञ करावै। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि ब्राह्मण दा पंडित दा ये काम है, उन्हां दा धर्म ये कहंदा है कि पंडित वेदां नूं पढ़न और यज्ञ करन ते दूजिआं नूं सिक्ख्या देण। छतरी धर्म जोध हित करना आमिख संग यज्ञ को करना। ते गुरु जी कहंदे ने जिहड़े छतरीए ने उन्हां दा धर्म है युद्ध करना, लड़ना ते आमख दे नाल मास दे नाल जग्गां नूं करना। हम निज धर्म बिखे हवें ठांडे
तुमने पेखत क्यों रिस बाढ़े। और सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं क्षत्रिय हाँ और मैं अपने धर्म की संभाल की है। गुरु जी कहते ने कि मैं ते अपने धर्म दे विच पूरा हाँ, तुहानू मेरी करनी नू देख के क्यों रिस चढ़दी है, क्यों गुस्सा लगता है। सुन कर बोले पंडित सब ही, खतरी निकट शस्त्र वै सद ही। जदों गुरु जी ने इस तरह का सवाल किया ते सारे पंडित कहते ने कि जेकर तू क्षत्रिय है तां तेरे कोल शस्त्र होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। क्योंकि मैं अगे भी बहुत बारी अर्ज की है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का तन दे उत्ते इस तरह का लिबास हुंदा सी कि किसी भी धर्म दे नहीं सन लगते, ना वो मुसलमान लगते सन, ना वो हिंदू लगते सन, ना किसी वर्ण दे विच आउंदे सन। भाव कि इस तरह का उन्हां दा लिबास हुंदा सी, किसी गल दी समझ ही नहीं सी लगदी कि किहड़े धर्म दा बानी है, ये किहड़े मत दा धारनी है। वो कहंदे ने कि जे तू अपने आप नू क्षत्रिय कहना है ते फिर तेरे कोल शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियां दे कोल ते हथियार हुंदे ने। तुमने भेख फकीरी लीनो, बिना शस्त्र क्यों छतरी चीनो। कहंदे ने तुसी ते फकीरां दे भेस नू धारण कीता होया और तुहाडे भेस नू देख के असी किवें जान सकदे हां कि तुसी क्षत्रिय हो। गुरु कहे आयुध हम पासू, उच्चरे नाम सुनो मैं तासू। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने साडे कोल भी हथियार हन, साडे कोल भी शस्त्र हन। गुरु जी कहंदे ने जेड़े मेरे कोल हथियार ने ना, मैं उन्हां दे तुहानू नाम दसदा ते तुसी पछाण कर लो। तीक्षण खड़ग नाम करतारा, सत संगत हित धन खुसो पारा। गुरु जी कहंदे ने कि रब दा नाम तिखी तलवार है, ये तलवार भी साडे कोल है। इस तो इलावा सत संगत दे विच प्यार धारण करना ये साडा धनख है और इस तरह का साडे कोल धनुष भी है। समदम आदक बाण बिसाला, मिर्ग रूपी मन हथ तत्काला। इस तो इलावा सम ते दम आद साडे कोल जिहड़े बाण ने, तीर ने, और इन्हां तीरां दे नाल गुरु जी कहंदे ने कि अपने मिर्ग रूपी चंचल मन नूं असीं मार दिता है, ओदी हत्या कर दित्ती। ब्रह्म अगन में होम सो करही, निता प्रति ऐसे हित को तरही। कहंदे ने कि समदम दे तीरां दे नाल मिर्ग रूपी मन नूं मार दिता है ते फिर ब्रह्म रूपी अग्नि बाल के गुरु जी कहंदे ने असीं जग करदे हां। गुरु जी कहंदे ने साडी ते निता प्रति हमेशा दी इस तरह दी रौ रीत है। सुन पंडित पुन बचन उचारा, तुम तो प्रगट मिर्ग को मारा। जिस पंडित ने देखिया सी कि इन्हां ने हिरण दे मांस नूं पाया है, वो पंडित झट ही बोलिया, कहंदा है कि तुसीं ते सारियां दे सामने उस मिर्ग दे मांस नूं उस चुल्हे दे उत्ते चाढ़िया। रीदत हो अब देख चढ़ाए, हमको और रीत बताए। पंडित कहंदा है कि तुसीं ते प्रगट रूप दे विच मांस नूं रिन रहे हो और कहंदे हो कि हुण तुसीं होर तरह दीयां गल्लां बना के कहंदे हो कि मैं अपने मन रूपी हिरण नूं मार के चाढ़िया। दरअसल इस तरह की गल नहीं है, तुसीं ते इह गल प्रगट रूप दे विच कर रहे हो। तुसीं अपने मन नूं नहीं मारिया, तुसीं एक हिरण दी हत्या कीती है और उहदे मांस नूं बना रहे। कमल बदन बोले सुन काना, चतुर वेद इस भांत बखाना। जिन्हां दा मुखड़ा कमल दे फुल दी तरह है, ਉਹ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि चारां वेदां दे विच इसे तरह की जिहड़ी रीति है ना, वो बयान की गई है। अखेर वृत्ति खतरन को करनी, कथा जुगन चारों में वरनी। गुरु जी इस गल नूं सिद्ध कर रहे ने कि तुहाडे वेदां शास्त्रां दे विच भी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। गुरु जी कहते हैं कि क्षत्रियां दा काम है शिकार खेडना, जीवां नूं मारना। चारे जुगां दे विच यही कुछ हुंदा है। जे हंकारी नर जग माही, हिंसा को अग लागै ताही। गुरु जी कहते हैं इस करके
ਜੇਕਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਹੰਤਾ ਖੋਏ ਭਏ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਦ્વੈਸ਼ ਜੋ ਹਿਰਦੈ ਮਹਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ્વੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਜਗਤ ਅਸਦ ਸਦਾ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤ ਸਮਝਿਆ, ਝੂਠਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਜੇ ਜਗਤ ਆਪਾਉ ਤਿਨ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਉ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਅਣਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨਰ ਮਤ ਮੰਦੇ ਵਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਧਰਮ ਫੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਚਾਹਤ ਰਸ ਖਾਵਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਤਜੇ ਹਿਤ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਣ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੇ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਗ ਕੇ ਮਾਹੀ ਕਬਹੁ ਹੋਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਭਨ ਸੋ ਉਚਰਿਓ ਬਹੁਰ ਸਲੋਕ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ ਸੁਨਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਹਿ ਲੋਗ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮਿਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਵਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਪਾਏ ਮਾਸ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਆ ਹੱਡ ਚਮ ਤਨ ਮਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਮਾਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾੜਤ ਭਾਵ ਤਤ ਹੱਡ ਚਮ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਰੂਪ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮਾ ਮਾਂ ਦਾ ਥਣ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਸੇ ਕਾ ਜੀਵ ਮਾਸੈ ਕੀ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਸਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵਿਆਹਿਆ ਕਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
फिर उसका विआह कर दिता जाता है। जदों विआह करवा के घर आउंदा है, घर लै आया मास, ते मास नूं ही घर लैके आउंदा है। जिहड़ी औरत नूं विआह के लिआउंदा है वो भी ते सारी मास दी बनी हुई। मासो ही मास उपजै, मासों सबो साग। फिर मानो कि जिहड़ा अगों उन्हां दे घर दे विच बच्चा पैदा हुंदा है वो भी मास तो जमदा है। सो जगत दा सारा साग संबंध मास दा ही पसारा है। सतगुर मिले हुक्म बूझिए ताको आवे रास। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, मास खाण जां ना खाण दा निर्णय समझण दे थां जे सतगुरु मिल जाए तां प्रभु दी रजा समझनी चाहिदी है, तां जीव दा जगत दे विच आउणा नेपरे चढ़दा है। नहीं तां जीव नूं मास दे नाल जम्मण तो लैके मरण तक डूंगा वास्ता पिया रहिंदा है। आप छूटै ना छूटीए नानक बचन विनाश। अखीरली सतर दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, अपने जोर दे नाल इस तो खुलासी बंदियां दी कदे नहीं हुंदी। इस किस्म दी चर्चा दे नाल सिर्फ हानि हुंदी है, कोई लाभ कदे नहीं पहुंचदा। जन्माद कते अपर जो मासों, मासों सबे होए, बिना मास नहीं है कछु होए ता उचरो कोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जन्म तो लैके सारे दा सारा जिहड़ा कुछ है ना वो मास दे नाल ही संपूर्ण चढ़दा है। बिना मास नहीं है कछु, बगैर मास तो कोई भी चीज नहीं है। उचरो होए ता सोए। गुरु जी कहंदे ने जे है ते जवाब दियो। गह विराग जे और बिखै सतगुरु के टिग जाए, ताको दे उपदेश जब भेदै सर्व लखाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, जेकर मनुख विराग नूं धारण करे ते सतगुरु दे चरणां दे विच पहुंचे, फिर सतगुरु उस नूं उपदेश देंदा है ते सारे जिहड़े भेद ने ना उस नूं समझ आ जांदे ने। तन को जान पिन पुन चेतन पिन दिखाए, सत आत्मा जान ही देह अनित सदाए। गुरु जी कहंदे ने जदों सतगुरु तो ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है मनुख नूं, उस वेले शरीर तो अपनी जिहड़ी चेतनता है ना उस नूं वखरा करके देखदा है ज्ञानी पुरुष। सत आत्मा जन ही, जिहड़ी आत्मा है उस नूं सच्चा जानदा है। देह अनित सदाए, ते इस गल नूं समझदा है कि देह जिहड़ी है ये नाशवान है और जिहड़ी आत्मा है वो सत स्वरूप है। सत असत संबंध जो कछु न जाने कोए, जैसे सवता तिमर को नेर कबू ना होए। गुरु जी कहंदे ने कि सत ते असत दा कदे संबंध नहीं हो सकता, इन्हां दा कदे मिलाप नहीं हो सकता। गुरु जी प्रमाण दिंदे ने, जैसे सविता तिमर को नेर ना कबहू होए। जिस तरीके दे नाल सूरज दा कदे हनेरे दे नाल मेल नहीं हुंदा, इसे तरीके दे नाल सच दा ते असत दा ते झूठ दा कदे मिलाप नहीं हुंदा। आपो को ना जान ही बिन सतगुर उपदेश। पर गुरु जी कहंदे ने कि अपने आप कोई भी मनुख इस सच नूं समझ नहीं सकदा जिन्ना चिर तक गुरु उपदेश ना देवे, सिक्ख्या ना देवे। इस प्रकार कै सबन को तूषण पे जगतेश। इस तरह दे बचन करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर चुप कर गए। पंडित सन्यासी बहुर उत्तर आए न कोए, पिखे परस पर बदन निज सन्मुख होए न कोए। हुण सारे पंडित सारे सन्यासी हक्के बक्के रह गए ने, किसी नूं कोई जवाब नहीं आउंदा। एक दूजे दे वल देखदे ने, एक दूजे दा मुंह तकदे ने, पर सतगुरां दे सामने कोई भी नहीं हुंदा। सन्यासी निज कहत पे केतक काल बिताए, नानक चंद पंडित बड़ो तैं जीत्यो जग जाए। हुण जदों किसी नूं कोई जवाब ना सुझिया,
उस वेले ਜਿਹੜੇ सन्यासी ने वो कहते ने हे नानक चंद जी तुसी ते बहुत सियाणे पंडित हो, तुसी ते सारी दुनिया नू जित्या होया है, तुसी हुण इस दे अगे हो। इस फकीर के सामने चर्चा क्यों ना करंत, बेतायागम निगम को सबहन में मतवंत। कहते ने हे नानक चंद हुण तू इस फकीर दे सामने अपने ज्ञान दी चर्चा नू क्यों नहीं करदा, तू ते वेदां ते शास्त्रां दा जानन वाला है, तू ते बड़ा श्रेष्ठ बुद्धि दा मालक है। हे नानक चंद इस फकीर दीयां गल्लां दा उत्तर दे। सुन कर नानू पंडित तब ही, बोलियो सबहन प्रेरियो जब ही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जदों सारियां ने उस नानू पंडित नू प्रेरिया ते फिर उन्हां दी प्रेरणा दे सदका नानू बोलिया। श्री गुर केर प्रताप दबावा, सावत कोई ना उत्तर आवा। हुण ग्रंथाकार जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे वड्डे प्रताप ने उस पंडित नू दबा लिया, उस नू चंगे तरीके दा ते कोई उत्तर ना आया, पर फिर भी उसने इंज आख्या। कहंदा हे फकीर तैं कीन को कर्मा, पुरब दिवस पुन भाखत धर्मा। कहंदा हे फकीर तू बहुत वड्डा कुकर्म कीता है, बड़ा माड़ा काम कीता है। अज ते पुरब दा दिन सी ते धर्म ये कहंदा है कि अज दे दिन कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए, पानी तक दी घुट नहीं पीनी चाहिए, ते तू मास नू रिन के बह गया। किस प्रकार तू हमें बतावें, जे सब शास्त्र दोष लगावें। कहता है कि तुसी किस तरीके दे नाल सानू कह रहे हो और बार बार साडे वेदां ते शास्त्रां दे उत्ते किस तरह दे दोष मढ़ रहे हो। दान शनान पूज बेकाला, आम खरीदत पाप बेसाला। कहता है कि अज दे दिन मनुख नू चाहिदा है दान करे, इशनान करे, पूजा करे, और तू इस तरीके दे नाल मास नू रिन के वड्डा पाप कर रहे हैं। कैसो तेरो ऐ सिद्धांता, उत्तर दे नत होए है पाता। कहंदा दस तेरा किस तरह दा सिद्धांत है, जेकर उत्तर नहीं दवेगा ते तेरी हानि होवेगी, तेरा नाश होवेगा। सब वेद बेता सतगुरु, बोले बच तत काल। दिज सन्यासी अपर नर, सुन है पीर बेसाल। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तत्काल ही बोले ने सन्यासियां नू ते होर सारियां दी भीड़ नू सुनाउण दे वास्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे विच इन्हां गल्लां दा जिक्र कीता। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी लिखदे ने, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अपने वल्लों मास दे त्यागी मूर्ख पंडित मास मास कह के चर्चा करते हन, झगड़ते हन, पर कहंदे ने कि ज्ञान ध्यान नहीं जाना। किसे ज्ञान नू ध्यान नू ये नहीं जानते। कहण तो पावे है कि आत्मक जीवन दी इन्हां नू कोई समझ नहीं है, कोई सुरत नहीं है। कौन मास कौन साग कहावै, तिसमें पाप समाने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि गौ दे नाल विचारना चाहिदा है कि मास ते साग दे विच की अंतर है, की फर्क है, ते किस दे खाण दे नाल पाप लगदा है। गैंडा मार होम जग कीए, देवतियां की बाणे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि पुराने समय दे विच देवतियां नू प्रसन्न करन दे वास्ते, उन्हां दी खुशी लैण दे वास्ते गैंडे नां दे पशु नू मारिया जांदा सी ते फिर हवन जग संपूर्ण कीते जांदे सन। मास छोड़ बैस नक पकड़े है राती मानस खाने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जेड़े मनुख मास दे त्यागी होए ने ते जदों कदे फिर मास नू देख लेंदे ने ते मास नू देख के फिर नक वटदे ने। कहण तो पावे है कि नक नू ढकदे ने कि सानू बो चढ़दी है, पर कहंदे ने राती मानस खाने।
ऐसे जिहड़े मनुख ने ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ। ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਓ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕਹਿਆ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੋਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਅੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਨੇ ਪੰਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਨ ਇਸ ਮੇਲਾ ਉਥੇ ਮੰਦ ਕਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋਂ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਪਾਂਡੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤਰ ਕਹਾਵੇਂ ਪਾਂਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਜੀਏ ਜੰਤ ਸਭ ਮਾਸੋਂ ਹੋਏ ਜੀਏ ਲਿਆ ਵਸੇਰਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੰਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਭਖ ਭਖੈ ਭਖ ਤਜ ਛੋੜੈ ਅੰਧ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋਂ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਪਾਂਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸ ਕਤੇਬੀ ਚੌਹ ਜੁਗ ਮਾਸ ਕਮਾਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਵਿਆਹ ਸੁਹਾਵੈ ਉਥੇ ਮਾਸ ਸਮਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜੈ ਮਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਪਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੈ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੈ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਂਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਗਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
कि जिहड़े दान देण वाले ने तुसीं कहंदे हो नरकां नूं जांदे हो, ते जिहड़े दान लैण वाले हो तुसीं किवें स्वर्गां दे विच पहुंचदे हो। आप ना बूझै लोक बुझाए, पांडे खरा सियाणा। हे पंडिता तू आप बड़ा सियाणा है, अपने आप नूं नहीं समझाउंदा, लोकां नूं सिक्ख्या देना है। पांडे तू जाणे ही नाही कित्थों मास उपन्ना। हे पंडिता तू जानदा ही नहीं है कि मास पैदा कित्थों हुंदा है। तोयो अन्न कमाद कपाहां, तोयो त्रे पावन गन्ना। तोए कहंदे ने पानी नूं, कहंदे ने पानी दे नाल अन्न पैदा हुंदा है, पानी दे नाल कमाद गन्ना पैदा हुंदा है, पानी दे नाल कपाह पैदा हुंदी है, त्रे पावन गन्ना। मानो कि सारी दी सारी जिहड़ी साजना है ना वो पानी दे नाल ही हुंदी है, क्योंकि गुरबाणी दे विच भी लिखिया होया है पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। गुरु जी कहंदे ने सारा कुछ पानी तो ही पैदा हुंदा है। तोआ आखे हाउ बहुविध हच्छा, तोए बहुत बेकारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि पानी कहंदा है कि मैं बहुत प्रकार दे नाल चंगा हां, पर कहंदे ने अखीर दे विच तोए बहुत बेकारा। पर पानी दे विच भी बड़े विकार ने, बहुते विकारां दा जिक्र नहीं करदा। कबीर जी ने अपनी बाणी दे विच लिखिया होया है, जिथे वो लिखदे ने कि रोड़ा होर बाटका, उस दियां अगलियां सतरां दे विच वो लिखदे ने कबीर खे हुई तो क्या पाया, जोड़ लागै अंग हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। इस तरह का मनुख नूं होना चाहिए जिवें पानी हुंदा है। फिर कबीर जी अपनी ही गल नूं कट के कहंदे ने कबीर पानी हुआ ता क्या पाया, सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहंदे ने पानी दा की है, पानी भी कदे ठंडा हो जाता है कदे तत्ता हो जाता है। इस करके मनुख नूं हरि दे जन नूं इस तरह का होना चाहिए है जिवें दा हरि आप हुंदा है, परमेश्वर आप हुंदा है। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है तो है बहुत विकार आ, पानी दे विच भी बड़े विकार ने। जिस तरह के कबीर जी ने आख्या है ये ठंडा तत्ता हुंदा है। एते रस छोड़ होवे सन्यासी, नानक कहे विचारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इन्हां सारियां रसां नूं छड्ड के सन्यासी होवे त्यागी होवे तां मनुख प्रवान चढ़दा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संतः के सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।